है प्रदेश में जारी है कोरोना का अटैक। एक दिन में आए हैं 3,180 पॉजिटिव केस। वहीं एक दिन में 19 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 2,56,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 2,237 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में अब 27,302 एक्टिव केस हैं। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर लगातार तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के गाइडलाइंस का पालना करने को लेकर के प्रशासन लगातार मुस्तैद है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन कोरोना की संख्या में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, जागरूकता चलाई जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी जरूर अपनाएं और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सचिन शर्मा जयपुर से जुड़ चुके हैं, ललित सिंह जोधपुर से, शाकिर अली कोटा से, जबकि अभिजीत दवे हमारे साथ अजमेर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयपुर पहुंचेंगे और सचिन से जानेंगे कि क्या है कोरोना का अपडेट और क्या जिस तरह से केंद्र की तरफ से और राज्य की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है उसका पालना होता जयपुर में दिख रहा है। सचिन, देखिए कल्याण, अगर जिस तरह से बात करें जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उनकी पालना की, तो काफ़ी कुछ जो है सख्ती अब बरती गई है। खास करके जिस तरह से चालान की राशि बढ़ा दी गई है, 500 रुपये चालान की राशि हो गई है, पहले 200 रुपये हुआ करती थी। इसके अलावा नो मास्क नो एंट्री के साइन बोर्ड जो हैं अब जगह जगह दिखाई देने लगे हैं। चाहे वो व्यापारिक प्रतिष्ठान हो चाहे संस्थान हो, सभी जगह इस तरह के जो बैनर हैं या पोस्टर हैं वो लगे हुए दिखाई देते हैं। जहाँ तक बात करें पूरे प्रदेश में इस समय कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों का, तो 2,56,000 से ज़्यादा के जो हैं कोरोना पॉजिटिव केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं करीब 2.25 लाख से ऊपर केसेस जो हैं वो रिकवर होकर के डिस्चार्ज हो चुके हैं। ऐसे में करीब 27,000 से ज़्यादा केसेस अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और ख़ास करके अगर नवंबर महीने की बात करें तो इस नवंबर के महीने में कम से कम 22,000 से ज़्यादा नए केसेस पिछले जो 1 नवंबर से अगर हम देखें अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें आए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बढ़ता हुआ जो आंकड़ा है उसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि आज भी जिस तरह से आरयूएचएस अस्पताल में हम देखें तो जालोर से जो वन मंत्री हैं सुखराम बिश्नोई वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तीसरी बार उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्हें आरयूएचएस अस्पताल में, जो कि एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती कराया गया इलाज के लिए। डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई थी, तो जो मंत्री हैं सुखराम बिश्नोई, उनकी तबीयत अभी स्टेबल है, ऑक्सीजन का लेवल ठीक है। तो ऐसे में उन्हें अभी ऑक्सीजन नहीं दी गई है, लेकिन उनकी जो भी ज़रूरी जांचें हैं वो करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में जैसे कल भी बीते हुए 24 घंटे में 630 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए थे। और जहाँ तक बात करें जयपुर में लगातार जो आंकड़ा पिछले 1 हफ्ते से, तो वो 600 के आसपास बना हुआ है। कभी 630 है, कभी 580 है, कभी 585 है। तो ये एक आंकड़ा ऐसा है जो करीब करीब 600 के आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा बात करें रिकवरी की और जहाँ तक मृत्यु दर की, तो जो रिकवरी की रेट है वो 91 के आसपास बनी हुई है पूरे प्रदेश में। और मौतों की बात करें तो कल भी बीते 24 घंटे में 19 मौतें जो हैं वो दर्ज की गई हैं। लगातार जो मौतें बढ़ रही हैं उनमें अजमेर ज़िला शामिल हुआ है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से यहाँ रोज़ाना 4 मौतें दर्ज हो रही हैं। इसके अलावा जयपुर और जोधपुर वो ज़िले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज होती हैं। रोज़ाना यहाँ 3 या 4 मौतें दर्ज हो रही हैं। तो ऐसे में समझने वाली बात यह है कि लोग जब तक जो कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं करेंगे, तब तक जो है इस आंकड़े को नहीं रोका जा सकता। क्योंकि अब जैसा आप देख भी रहे हैं कि देवउठनी एकादशी से शादियों का मौसम शुरू हो चुका है, शादियों के सीजन में लोग जा भी रहे हैं। हालांकि एक संख्या जो है निर्धारित कर दी गई है, 100 का आंकड़ा जो है रखा गया है, लेकिन उसमें देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से शादियों में लोग जाते हैं, गैदरिंग एक जगह होती है, उसमें कहीं ना कहीं ये खतरा जरूर बना रहता है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो आसानी से फैल सकता है। तो ऐसे में लोगों को समझदारी दिखानी ही निश्चित तौर पर तो लोगों को भी संभल कर रहने की आवश्यकता है। और जो अभियान चलाया जा रहा है, जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसका पालना करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कोटा से
जुड़ चुके हैं शाकिर अली। शाकिर, यदि कोटा की बात करें तो जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है और इसको लेकर के हालांकि जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तमाम तरह के गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है, उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है आम लोगों में कोटा में? जी देखिए, कुछ हद तक तो जो है असर नज़र आ रहा है, लेकिन शहर के जो भीतरी इलाके हैं या जो बाजार हैं वहाँ पर अभी भी जो है गाइडलाइन की पालना नज़र नहीं आ रही है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है जिस तरह से शुरुआती दौर पर जब बाज़ार खुले थे तब बहुत मुस्तैदी के साथ किया जा रहा था, दूरी जो है बनाकर रख रहे थे, लेकिन अब जो है जिस तरह से लगातार जो है लापरवाहियाँ बढ़ती जा रही है उसी का नतीजा है कि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। कोटा में आंकड़ा जो है पॉजिटिव रोगियों का 14,000 के पार चला गया है। हालांकि जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार जो है जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। चिकित्सा विभाग जो है चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने में लगा हुआ है, क्योंकि कोविड के जो मरीज हैं अब वो लगातार पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो है दूसरा कोविड सेंटर जहां पर पहले खोले गए थे और उनको बंद कर दिया गया था क्योंकि बीच में कोरोना से राहत मिल गई थी, उनको दोबारा से खोलने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। इन सब के बीच जो है जागरूकता अभियान की जहाँ तक बात है, क्योंकि रात्रि कर्फ्यू कोटा में लागू है, ऐसे में व्यापार संघ जो है उसका पूरा समर्थन जो है जिला प्रशासन को मिल रहा है। व्यापार संघ ने भी अपनी ओर से एक जागरूकता अभियान जो है वो छेड़ रखा है। वो लगातार जो है दुकानदारों से अपील कर रहे हैं जब बाजार खुले उस वक्त दुकानदार भी जो है गाइडलाइन की पालना करें और वहाँ पहुँचने वाले जो उपभोक्ता हैं उनसे भी गाइडलाइन की पालना करवाए। लेकिन आम जन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आम जन जब तक इस अभियान का हिस्सा खुद नहीं बनेगा, खुद जो है एहतियात नहीं बरतेगा, दूसरों के बचाने को लेकर के जो सावधानियां नहीं बरतेंगे, तब तक जो है कोरोना से बचना मुश्किल है। ऐसे में जो जरूरत अभी भी जो है जागरूक होने की है। जो लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं उनको लापरवाहियां छोड़कर इस खतरनाक बीमारी से जो है निजात पाने के लिए लापरवाहियां छोड़कर जो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है उसकी पालना करनी होगी। जो दूरी बनाकर चलना है वो रखना होगा। इसके साथ साथ मास्क अनिवार्य है तो मास्क भी लगाना होगा, लेकिन कई जगहों पर अभी भी जो है लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं। मास्क निश्चित तौर पर तो ये पालना करने की आवश्यकता है जो गाइडलाइंस है। हमारे साथ ललित सिंह भी जोधपुर से जुड़े हैं। ललित, जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है, कोरोना के संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर के लोगों में खौफ जरूर है, लेकिन जो निर्देश दिया गया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसका असर क्या जोधपुर में दिखाई दे रहा है? देखिए कल्याण, नवंबर का महीना बहुत घातक साबित हुआ है, खासतौर पर जोधपुर के लिए। लगातार 500 से 600 मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं और करीब 10 से 12 लोगों की रोज मौत हो रही है। और यही कारण है कि पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री खुद लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और उनके निर्देश के बाद अब पुलिस भी सख्त हो चुकी है। कई कल ऐसी शादियाँ थी जहाँ पर पुलिस पहुँची है, जो अवहेलना हो रही थी वहाँ पर कई जुर्माने वसूल किया गया है, कई जगह एक साथ लापरवाही दिखी है। तो पहले निगम चुनाव, उसके बाद दीपावली फेस्टिवल और अब शादियों की सीजन, ये 3 चीज़ें जो है स्प्रेडर बन के साफ तौर पर सामने आई है। और यही कारण है कि लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। जोधपुर शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पे मरीज सामने नहीं आ रहे हैं। 517 नए मरीज सामने आए हैं, करीब 12 लोगों की और मौत हुई है। तो ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि लगातार लापरवाही हो रही है, गाइडलाइन की अवहेलना हो रही है और यही कारण है कि लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर और सख्ताई की जरूरत है। रात्रिकालीन कर्फ्यू हमारे साथ अभिजीत दवे अजमेर से भी जुड़े हुए हैं। अभिजीत, यदि अजमेर की बात करें तो वहां पर क्या अपडेट है कोरोना को लेकर और किस तरह की तैयारी की गई है प्रशासन के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? न्यूज़ रूम में देखिए सामने में भी लगातार कोरोना का महाविस्फोट जारी है। पिछले 5 दिन से लगातार 200 से ऊपर के पॉजिटिव केसेस निकल के आ रहे हैं। सबके बीच में जो सैंपलिंग की संख्याएं हैं उसको बढ़ा दी गई है। शहर की तमाम डिस्पेंसरियों पर अब कोविड की जांच हो रही है। इसके अलावा जितने भी ब्लॉक स्तर पर जो PSCs हैं वहां पर भी जो है सैंपल लिए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का मंत्र के साथ जो नो मास्क नो एंट्री का कैंपेन है उसे सख्ती से पालना की जाए। और यही कारण है कि जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी मास्क की अनिवार्यता को बहुत सख्ती के साथ यहां पर पालना कराई जा रही है। तमाम मतदान केंद्रों पर जो प्रवेश द्वार है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल इसीलिए तैनात किया गया है कि लोग जो है वो किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें। अस्पतालों में जो ICU बेड्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या है, उनमें इजाफा किया गया है। कोशिश जो है वो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के स्तर पर यही की जा रही है कि जो पेशेंट्स आगे भर्ती हो रहे हैं उनके इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ लोगों में जागरूकता बढ़े और जब तक दवाई नहीं आ रही है तब तक जो है मास्क को ही दवाई मानते हुए
जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहना जा सके। इस सबके बीच में जो केसेस बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है कि सैंपलिंग की संख्या भी जो बढ़ा दी गई है। शहर की सभी डिस्पेंसरियों के साथ साथ जो ब्लॉक स्तर पर जो पीएससीज हैं वहां पर भी अब सैंपल इकट्ठे करने का काम किया जा रहा है। तो लोगों की जागरूकता ही सबसे बड़ा जो हथियार है जिसके जरिए कोरोना को मात दी जा सकती है, और इसी को लेकर प्रशासनिक निश्चित तौर पर तो हम भी यही अपील करेंगे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और खुद को बचाने के लिए आप जरूर सजग रहें और खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, समाज को बताएं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसका पालना जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, ललित, शाकिर और अभिजीत तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर।